So Bismillahirrahmanirrahim, dear students, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic, which is related to the circuit analysis and circuit analyzing theorem. तो आज के लेक्चर के अंदर हम circuit analyzing theorems का सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे. So this topic is related to our course Basic Electronics, PHY 323 BS Software Engineering, second semester, September 2021. So in the last lecture, we have talked about the circuit analysis of KCL, KVL solution based upon KCL and KVL. So now we are going to discuss about the circuit analyzing theorem, and these circuit analyzing theorem जो है वो डिपेंड करेंगे आपके ऊपर. सर्किट एनालाइजिंग थ्योरम जो होते हैं वो ऐसे थ्योरम्स हैं जो कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीके फराहम करते हैं, और आप इन थ्योरम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंटली यूज़ करते हुए आप जो है आसानी से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. एक्चुअली केसीएल और केवीएल लॉज की कुछ लिमिटेशंस हैं, और द लिमिटेशंस आर दैट कि जितना सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतना so uh, we will discuss about the circuit analysis theorem. तो ये circuit analysis theorem जो होते हैं, they provide you a good way to solve the circuits as compared to the basic laws, because basic laws जो होते हैं वो complex system में easily नहीं लगाए जा सकते. तो उनकी जो advanced form है, they are known as circuit analysis theorem और analyzing theorems. तो उसके वाले से हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. Then we will discuss about the superposition principle theorem, Thevenin theorem and the Norton theorem. तो सबसे पहले जो है हम superposition theorem को पढ़ेंगे, फिर Thevenin theorem को, फिर Norton theorem को स्टडी करने की कोशिश करेंगे. So let's start with the basic definition of the network theorems and their types. So some special techniques known as network theorem and network reduction methods have been developed. These drastically reduce the labor needed to solve the networks. So these are also provide the simple conclusion and good insight into the problems. So there are the three basic, you can say the theorems. First is known as superposition principle or superposition theorem. Second is the Thevenin theorem, and the third one is the Norton's theorem. तो आइए सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम या फिर प्रिंसिपल है, इसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस तरह काम करता है. सो द रिस्पॉन्स mean to say the current and the voltage in a linear network at any point due to the multiple sources, just like current हो या फिर EMF source हो या फिर voltage source हो, including linearly dependent sources जो है can be calculated by summing the effects of each sources considered separately, all other sources turn off or made in operative. तो इसका तरीकाकार जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आपके पास जो होगा ये जो थ्योरम है ये किस तरह से काम करता है. इट विल डिपेंड अपॉन दी दैट कि आपके पास जो है आपने अगर आपके सिस्टम के अंदर आपके सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास करंट सोर्स भी अवेलेबल है, वोल्टेज सोर्स भी अवेलेबल है, और आप करंट हो या वोल्टेज हो तो उसमें से एक टाइम के अंदर सिर्फ एक सोर्स को लेंगे, दूसरे वाले सोर्स को या तो समझेंगे कि ये टर्न ऑफ है या फिर ये ऑपरेटिव ही नहीं है. तो ये एक मेथड है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप या यू कैन से द वन बाय वन मेथड है टू सॉल्व द सिस्टम, और उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता जाऊं कि सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या मुराद है. अगर आपके किसी सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है, बेशक वो करंट वाला सोर्स हो, वोल्टेज वाला सोर्स हो या फिर दोनों हो, तो आपने एक टाइम के अंदर एक को लेना है और दूसरे को सपोज करना है कि वो नहीं है. ओके जी. आफ्टर दैट उनको बारी-बारी आपने सॉल्व करना है. पहले वाले सोर्स को आपने ले लिया, दूसरे वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, फिर दूसरे वाले सोर्स को ले लेना है, फिर पहले वाले को नेग्लेक्ट कर देना है. फिर दोनों के जो आंसर्स होंगे, उनकी जो टोटल वैल्यूज़ होंगी, उनको हमने ऐड अप कर लेना है, तो फिर आपके पास टोटल आंसर आ जाएँगे. सो इसीलिए इसको सुपरपोज़िशन भी कहा जाता है, बिकॉज़ एट द एंड हम सारे इफेक्ट्स को ऐड करते हैं, सुपर इम्पोज़ करते हैं, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल ऑफ दैट. Okay, so let's try with the simple thing.
कि टर्निंग ऑफ द सोर्स से क्या मुराद होता है? टर्निंग ऑफ द सोर्स से मुराद होता है कि आपके पास अगर कोई वोल्टेज सोर्स होगा, मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज़ लगे हैं, तो एक टाइम में आपने एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर करना है। तो आप जिसको कंसीडर नहीं करना चाहते, आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सोर्स जो होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउएवर अगर आपके पास होगा करंट सोर्स, तो आपने करंट सोर्स को किसमें कन्वर्ट कर देना है, ओपन सोर्स के ओपन सर्किट के अंदर। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास जो है सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स है, तो आपने कन्वर्ट करना है उसको शॉर्ट सर्किट के अंदर। अगर आपके पास करंट सोर्स है, तो आपने इसको सॉल्व कर शॉर्ट सर्किट कन्वर्ट कर देना है ओपन सर्किट वोल्टेजेस के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट सोर्स था, तो आपके इसके लिए हम शॉर्ट ओपन सर्किट कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि आपके पास क्या होगा, ओपन जो सॉरी वोल्टेज सोर्स होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के अंदर। सो सिमिलरली आपके पास जो है वो लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेज कौन से होते हैं, इनकी कैसे टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हियर इज द एग्जांपल कि आप किन सोर्सेज को लीनियर डिपेंडेंट कहते हैं, किन सोर्सेज को लीनियर जो है नॉन लीनियर कहा जा सकता है। तो ऐसे सोर्सेज जिनका ताल्लुक जो है वो लीनियर डिपेंडेंट हो, मीन टू से करंट है तो उसका 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। इसी तरह वोल्टेज है तो वोल्टेज की भी इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो 1 टू 1 हो, मीन टू से करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस के अंदर किसी के ऊपर ना ही इनका प्रोडक्ट हो और ना ही इनका आपस में किसी पावर हो। तो इस तरह के जितने भी रिलेशंस होंगे दे आर कॉल्ड द लीनियर रिलेशंस। और इस तरह के जितने भी सिस्टम और नेटवर्क्स होंगे दे आर कॉल्ड द लीनियर नेटवर्क। और इनकी डिपेंडेंसी भी लीनियरली स्टडी की जाएगी। तो हम जो है it is a source whose output current or voltage is proportional to only to the first power of some current or voltage variable in the network of the sum of the such quantities। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि Vs इज सोर्स वोल्टेज जो है वो I1 और V2 पे डिपेंड करता है, बट इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये लोग। तो ये है लीनियर सिस्टम। जबकि अगर आपके पास I का स्क्वायर है और Vs के साथ रिलेट करता है, या I और V के प्रोडक्ट का स्क्वायर Vs के रिलेट कर रहा है, so it is the not linear, it's basically the non-linear dependence। तो उसको भी आपने मद्देनजर रखना। सो एप्लीकेशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सॉल्व कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। तो आइए देखें कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसके लिए हम सबसे आसान काम जो है एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, और फिर एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद हम स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से काम कर सकता है। तो उस हवाले से आपके पास क्या है, फाइंड द करंट आई इन द नेटवर्क गिवन यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपके पास जो करंट आई है वो आपने फाइंड आउट करना है, जबकि आपको रेजिस्टर्स की वैल्यू का भी पता है, आपको वोल्टेजेस जो बैटरी है उसकी वैल्यू का भी बता दिया गया है कि इट इज 80 मिली वोल्ट एंड दीज रेजिस्टेंस आर 0.1 ओहम, 0.2 ओहम, और ये जो करंट सोर्स है ये 0.5 एम्पेयर का है। तो आपने इसमें डिफाइन करना है कि किस तरह से काम करेगा, तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये किस तरह से किया जा सकता है, वेरी सिंपल मेथड। कि आपके पास जो है सिंपलेस्ट वे तो ये है कि आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी थी, हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, सिंगल सोर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ये दो सोर्सेज हैं आपके पास, ये है आपके पास पहला सोर्स, यू कैन से ये पहला सोर्स है आपके पास जो कि करंट सोर्स है, दूसरा सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स है। तो सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि आपने इस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। इसको इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमने इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है, और इसकी वजह से यहाँ पे V इज़ इक्वल टू 0 रह गया। अब आप इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट को फाइंड करना बहुत आसान है। ये वाला जो हिस्सा है ये इसके क्या है जी, पैरेलल, और ये भी पैरेलल है। तो आपके पास जो है वो करंट की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। एंड द वेरी सिंपल वे यू कैन फाइंड आउट द करंट एज़, आपके पास ये करंट की वैल्यू आ जाएगी I1 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और डिवाइडेड बाय 0.1 टू 0.3। तो टोटल रेजिस्टेंसेस, एक्चुअली इसके ऊपर करंट डिवाइडर रूल लगाया गया है। उसके अंदर तरीका कार क्या होता है कि जिस सर्किट के अक्रॉस आपने करंट फाइंड करना है
उसके अकॉर्डिंग जो है आप टोटल करंट की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है टोटल करंट कितना है 0.5 एम्पेयर का है और ये 0.3 जो है एक्चुअली दिस इज द बेसिकली द रेजिस्टेंस करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो उस वाले से आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस वाली बिकॉज दिस करंट इज ऑपोजिट टू ईच अदर सोर्स करंट जो है। So that is why minus 0.15 divided by 0.4 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दिस इज दी योर वैल्यू ऑफ द करंट I1। ठीक हो गया जी। ये वो है जब आपने वोल्टेज सोर्स को एक्सक्लूड किया सिस्टम से। अब जरा देखिएगा अब आपने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब आपने करंट सोर्स को क्या कर दिया है एक्सक्लूड कर दिया। दिस इज योर सेकंड स्टेप। क्या आपका जो करंट सोर्स है वो एक्सक्लूड हो गया हुआ है। तो अब आपने इसको ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज बिकम इन ओपन सर्किट। सो दिस इज द ओपन सर्किट और इसके अंदर आपके पास क्या होगा आपका जो करंट है I2 वो कंप्यूट किया जा सकता है। बहुत सिंपल मेथड है कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो है वो सीरीज में लगी हुई हैं और ये करंट हमने फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस तो ये आपके पास क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा। अब I2 का जो करंट है 0.2 एम्पीयर निकला हुआ है और पिछले वाले हिस्से से आपका जो करंट था वो निकला हुआ है। तो आप दोनों सिचुएशंस के लिए जो टोटल करंट है वो निकाल सकते हैं I और उन दोनों को आपने बारी-बारी क्या करना है ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे ही किया I1 प्लस I2 तो इस तरह से आपके पास जो है करंट की वैल्यूज ऐड होके आपके पास नेट रिजल्ट दे रही हैं और ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस सिस्टम के करंट को टोटल को कंप्यूट कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर आप गौर करें तो वी हैव थ्री सोर्सेज हियर 1 2 एंड 3 सोर्सेज है हमारे पास और हमने इस करंट को फाइंड करना है Ix को जो कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है। सो बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट Ix इन द नेटवर्क गिवन। तो आप इस नेटवर्क के अंदर जो गिवन है इसके अंदर आप सुपरपोजिशन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि आपके पास इस Ix की वैल्यू क्या है। अगेन द कंसेप्ट विल बी द सेम। अगर करंट सोर्स को आप ओमिट करेंगे तो वो ओपन सर्किट में कन्वर्ट होगा। अगर आप वोल्टेज सोर्स को ओमिट करेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन जो है आपके पास हमने सबसे पहले वो जो है सिर्फ वोल्टेज सोर्स को लिया है जबकि जितने भी आपके पास जो है वो करंट सोर्सेस थे उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में कन्वर्ट होने की वजह से आपके पास यहाँ पे भी इट विल रिमेन एज ओपन और यहाँ पे भी वो ओपन ही के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्यू टू दिस रीजन आपके पास यहाँ पे भी इसकी किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे भी किसी किस्म के कोई करंट्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो करंट्स है वो यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। सो ये 2 रेजिस्टर आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं और ये टोटल वोल्टेज है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि ये करंट कितना है और करंट किस हिसाब से फ्लो कर रहा है। तो यू कैन अप्लाई हियर द करंट वैल्यू एज दैट कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट रजिस्टर जो है उससे आपके पास टोटल करंट कितना है वो आपको बताया जा सकता है। ये आपस में एक सीरीज कनेक्शन है। एक क्लोज लूप के अंदर ही करंट घूमेगा ना इधर है ना उधर है। तो उस वाले से जो टोटल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है 10 है। टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 200 बनती है 10 डिवाइडेड बाय 200 यू विल गेट दिस आंसर। सो दिस इज द फर्स्ट स्कीम है। सो आफ्टर सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे अब इसको भी आपने शॉर्ट कर दिया और ये भी ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा है जबकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है ये वाला हिस्सा है जो करंट सोर्स लगा हुआ है। अब आपने सर करंट सोर्स को सॉल्व करना है। करंट सोर्स को सॉल्व करने का तरीकाकार बहुत आसान है। यहाँ पे आपने I2 फाइंड करना है। तो आप देखना चाहते हैं कि इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है ताकि इसमें से जो करंट गुजर के जाएगा एक्चुअली वही I2 होगा। सो द सिचुएशन विल बी वेरी इजी। आप इसके ऊपर करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं कि करंट डिवाइड कैसे होता है। तो करंट डिवाइडर रूल जो है इज वेरी सिंपल टेक्निक और उसके मुताबिक आप ये काम कर सकते हैं। करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग जो टोटल करंट होता है उसको आपने जिस रेजिस्टेंस में से करंट ने गुजरना है 150 ओवर टोटल रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में लगी हुई हैं उनके साथ अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास टोटल करंट आ जाता है जो कि इसमें से फाइंड आउट किया जा सकता है।
ठीक है जी। सो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द करंट डिवाइडर रूल, और इस तरह से आप करंट की डिवीजन को स्टडी कर सकते हैं और ये इस तरह से काम करेगा। होएवर आपके पास ये मेथड भी जो है वो फर्दर अप्लाई किया जा सकता है इसी तरह से, और उसी के मुताबिक जो है आपके पास हम चीज़ों को लेके नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो आप जो है फर्दर इसको निकालने के बाद 30 एम्पीयर करंट निकालिए आप लोगों ने। फिर 30 एम्पीयर करंट के बाद यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू। आपने ये भी वोल्टेज सोर्स भी शॉर्ट किया हुआ है, एज वेल एज आपका ये वाला हिस्सा जो करंट सोर्स है वो भी आपका शॉर्ट है। ये भी शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के तौर पे ये भी शॉर्ट हो जाएगा, एंड यू हैव ओनली विद द करंट सोर्स। तो करंट सोर्स की वजह से आपके पास ये 120 एम्पीयर है। अब आपने देखना है कि ये जो करंट है ये कितना आ रहा है, और ये ऑब्वियसली करंट डिवाइड हो रहा है 50 के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना करंट होगा इसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब ये करंट और ये करंट जो है एक दूसरे के क्या है जी, ऑपोजिट है। ड्यू टू दिस ऑपोजिट करंट वी ऐड हियर एज नेगेटिव साइन, और उसके बाद आपके पास आपने क्या कराया, करंट डिवाइडर रूल लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द करंट डिवाइडर रूल 120 इज टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द ये 50 ओम रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, तो दिस इज द 50, और ये टोटल वैल्यू कितनी है 50 प्लस 150, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल में। so we got here the minus 30 ampere. So the total net effect of the system of the circuit will be as here, as you can see here the ix will be equal to the I1 plus I2 plus I3, तो ये 0.05 30 and minus 30, so you have the total value of the ix will be equal to 0.05 ampere। तो इस तरह से आप इस तरह सर्किट के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की, और डिफरेंट जो है इनके करंट्स को मेजर किया जा सकता है। सो inshallah in next lecture we will discuss about the Thevenin theorem and the Norton theorem, और inshallah in next lecture के बाद जो है हम फर्दर जो है वो सेमीकंडक्टर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने सवालात और अपनी डिस्कशन जो है वो पूछ सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।